भोपाल से एक बड़ी खबर है जहां पर अजान को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने आपत्ति जाहिर कर दी है। सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं, ये उन्होंने कहा। मरीजों का ध्यान नहीं रखते, ये भी उन्होंने कहा। हमारी साधना भी भंग करते हैं, ये सांसद साध्वी ने कहा है। सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, ये भी उन्होंने बात कही है। तो एक बार फिर से विवादों में सांसद साध्वी, और यहाँ पर उन्होंने अजान को लेकर सवाल उठा दिए हैं, आपत्ति उन्होंने जाहिर की है। सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं, ये उन्होंने कह दिया। और ये भी कहा कि मरीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, हमारी साधना भी भंग करते हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, ये उन्होंने कहा। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सांसद की ओर से कुछ ऐसे बयान सामने आया जिसमें सवाल उठ रहे हैं। पहले भी कई सारे बयान वो देती रही हैं और अब अजान को लेकर उन्होंने ये बयान दे दिया है। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी आप सुन रहे थे। तमाम जानकारी के साथ आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, एक बार फिर से वो बयान दे दिया है सांसद ने जो कि विवादित है। अभी क्या वहां पर प्रतिक्रियाएं, साथ ही साथ क्या मायने उनके इस बयान के? देखिए, सांसद साध्वी प्रज्ञा अक्सर अपने बयानों के कारण ही चर्चाओं में रहती हैं। इस तरह के बयान पहली बार नहीं, कई बार उनके बयान सामने आ चुके हैं जिसके कारण वो चर्चाओं में रही हैं। और इस बार अजान को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि 5 बजकर कुछ मिनट से ही लोग माइक लेकर चिल्लाने लगते हैं, लोगों की नींद खराब होती है, और जो साधु संत हैं उनके तपस्या करने का समय जो है वो 4 बजे से है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से है। ऐसे में ना इन लोगों का ख्याल होता है और ना ही जो अस्पताल में एडमिट है, ना जो बीमार हैं, ऐसे लोगों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। कई बार इस तरह के सवाल साध्वी प्रज्ञा खारिज कर चुकी हैं और इस बार फिर से एक बार ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। साध्वी प्रज्ञा का यह कहना है कि दिन भर माइक लेकर ये लोग चिल्लाते रहते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है, और जब हम लोग माइक लगाते हैं तो आपत्ति भी इस पर जताई जाती है। तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व विचारधारा के लिए जानी जाती हैं और ऐसे ही बयान लगातार उनके सामने आते रहते हैं। एक बार फिर से इस तरह का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर अजान पर आपत्ति जताई। हालांकि इन्होंने स्पष्ट रूप से अजान का नाम कहीं नहीं लिया है, लेकिन निशाना अजान की ओर ही पूरा साध्वी प्रज्ञा ने साधा है। लेकिन आकाश, ये नहीं लगता कि जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जब आपको लोगों ने चुना है, आपको लोकतंत्र के मंत्र में भेजा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला हो? बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि होता है प्रिया, उसे सभी धर्म के लोग मिलकर चुनते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी यही होती है कि किसी एक वर्ग विशेष या किसी समुदाय के लिए वो काम ना करे, लेकिन बल्कि उसके लिए सब समान होते हैं। और यही जिम्मेदारी सभी जनप्रतिनिधियों को निभानी चाहिए कि इस तरह के बयानों से बचें, किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों को आहत पहुंचे, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन जो लगातार हमने कई ऐसे बयान कई नेताओं के देखे हैं कि वो इस तरह के बयान देते हैं कि जिसमें आपत्ति हो, जिसमें विवाद हो, और ऐसा ही बयान साध्वी प्रज्ञा का आया है। कल रात का यह बयान बताया जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा एक कार्यक्रम में पहुंची थी और संबोधित कर रही थी लोगों को, राम मंदिर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी साध्वी प्रज्ञा। इसके बाद अचानक से वो अजान पर बोलने लगी और कई तरह के आपत्तिजनक सवाल अजान को लेकर खड़े किए।
ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी आकाश। फिलहाल बीजेपी का स्टैंड क्या है ये जरा जान लेते हैं। राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, क्या आपने उनका बयान सुना है, और अगर सुना है तो क्या स्टैंड है पूरी पार्टी का? एक बार सुनाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपको सुनवा देती हूँ कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आखिरकार क्या कुछ कहा, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एक बार सुनिए। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता, और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। साहब, आपने सुना, उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इन बयानों से समझ सकता है कोई भी व्यक्ति कि वो अजान पे बोल रही है और किस वर्ग पर वो निशाना साध रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने ऐसा स्पष्ट कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा है। उन्होंने सामान्यतः ध्वनि प्रदूषण को लेकर बात कहने का काम किया। ये बात सही है कि आजकल हम देखते हैं कि कई स्थानों पर जिस प्रकार से लाउड आवाज में या लाउड म्यूजिक में कई बार जब देर रात तक या सोने के समय में इस प्रकार की आवाजें आती है तो डिस्टर्बेंस तो होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं या जहाँ भी स्थायी रूप से माइक इत्यादि की व्यवस्थाएं होती है, वहाँ थोड़ा सा धार्मिक अगर स्वतंत्रता हमको संविधान ने दी है तो कहीं न कहीं कर्तव्य भी हमारे दिए हैं। सिसोदिया साहब, क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि पार्टी समर्थन करती है या साध्वी जी समर्थन करती है, विषय ये नहीं है। विषय ये कि ध्वनि प्रदूषण के कानून का प्रावधानों का पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से गाड़ियों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड गवर्नर होता है, ठीक उसी तरीके से वॉइस का जो पोल्यूशन है, ध्वनि का जो प्रदूषण है, इसको रोकने के लिए जो कानून बना है उसका भी सख्ती से प्रयोग होना चाहिए। प्रदूषण की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, क्या ये पूरी पार्टी का स्टैंड है या फिर उनका निजी विचार? सिर्फ आप इसमें जवाब दीजिए। बोलना तो उनका व्यक्तिगत तौर पे किसी धार्मिक कार्यक्रम में है, इसलिए वो बयान तो उनका व्यक्तिगत बयान है, परंतु ध्वनि प्रदूषण के कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए। उनके इस बयान के पीछे की मंशा समझ में आ रही है। सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। सिसोदिया साहब, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप सहमत हैं या फिर नहीं, हाँ या ना? दूसरे की स्वतंत्रता में या सिसोदिया साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप इससे सहमत हैं या फिर नहीं, हाँ या ना में आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए, ये कोई प्रश्नोत्तर का विषय नहीं है। देखिए, ये कोई ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है कि जवाब हाँ या ना में हो। जवाब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत है जो मैंने आपको दिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष जान लेते। जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी सिसोदिया साहब ना स्वीकार कर रहे हैं, ना इसको खारिज कर रहे हैं, ना इससे कुछ ये कह रहे कि गलत है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? भ्रम से पैदा हुई पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमेशा लोगों को भ्रमित करना और भ्रम में रहना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साध्वी जी जो है, कथित साध्वी है, वो साध्वी तो क्या है, वो आपराधिक प्रकरणों में ऑलरेडी चल रही है। उनके खिलाफ तो दंगे और पता नहीं क्या कौन से मुकदमे चल रहे हैं अभी भी। इसी साध्वी शब्द तो कहना एक सम्मानजनक हो सकता है, लेकिन वो साध्वी नहीं है। इसलिए वो चाहती है कि हमेशा देश में सद्भाव बिगड़ा रहे। इस तरह के माहौल को बनाने का काम करती है। इनका खून खून और दूसरा खून पानी है। इनके लिए ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि लगाए जाए, बाकी लोगों के लिए क्या किया जाए भाई है? इस तरह की बातें करके आप देश में माहौल बिगाड़ने का जो काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी हो, सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों को लोग होते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है।
भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि सभी को अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है और स्वच्छता के दायरे में रहकर लोग काम करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें कि साहब ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है। लेकिन सुशील जी जो है आदरणीय सिसोदिया जी ज्यादा समझदार प्रवक्ता है, उन्होंने अपने मन से जोड़ दिया कि उनका मतलब ये है कहने का। मैं समझता हूँ इन सब पर लगाम लगना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सोचना चाहिए कि प्रदेश जो शांति का टापू है वहाँ ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। सिसोदिया साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई सांसद इस तरीके से कोई बयान दे किसी एक वर्ग विशेष को लेकर, क्या ये नहीं लगता कि गलत मैसेज जाता है लोगों के बीच में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्ट्रिक्ट गवर्नर रहता है इसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण से भी गवर्नर एक लगना चाहिए और एक सीमित फ्रीक्वेंसी के बाद की आवाज नहीं निकले इस प्रकार का सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को। सिसोदिया साहब, ध्वनि प्रदूषण का तो नाम ही नहीं लिया सांसद ने। ध्वनि प्रदूषण का तो कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, कहीं भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए और विशेष करके 11 से सवेरे 6 का जो समय रहता है सोने का, उस समय किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग बीमार भी रहते हैं, कई सारे लोग परेशान भी रहते हैं, उनको मुश्किल से नींद की गोलियां खा के लोग सोते हैं। आजकल तनाव का समय चल रहा है और ऐसे में फिर ये इस तरीके से रात में आधी रात में जगा देना ये ठीक नहीं है। किसी भी धर्म को, किसी भी सामाजिक संगठन को, किसी भी राजनीतिक संगठन को ये अधिकार नहीं है कि वो ऊंची आवाज में और लोगों को डिस्टर्ब करे। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, सरकार करेगी। लेकिन फिर तो सवाल ये भी उठेंगे कि रैलीज में जो माइक लगती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सबके लिए कह रहा हूँ ना, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक सभी कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन होना चाहिए और निश्चित फ्रीक्वेंसी से अधिक का वॉल्यूम में कोई भी चीज नहीं चलना चाहिए, वो डीजे हो, चाहे माइक हो, चाहे किसी भी प्रकार के। कहना बहुत आसान है सर, लेकिन क्या जो दल है होते हैं, क्या कुछ जो पार्टीज होती हैं वो इसको मानती हैं? पार्टी के मानने का नहीं, मैं तो सरकार से अपेक्षा कर रहा हूँ कि सरकार को इस प्रकार के गवर्नर लगाना चाहिए, सरकार को इस प्रकार से सख्ती से इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। धनोपिया साहब, सिसोदिया साहब को इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा होगा ये कहना कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर वो कह रहे हैं, और ये तो हर जगह इसको मानना होगा, चाहे वो धार्मिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से। वही तो कह रहा हूँ, जिन्होंने बयान दिया है उनकी भाषा को, आदरणीय सिसोदिया जी की भाषा को अगर देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कुछ और करना चाह रही है, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। आप जिस तरह की बातें करते हैं, पर तो हमारे मंदिरों में भी सुबह 4 बजे से आरती पूजा होती है भाई। हम क्यों दूसरे धर्मों के अंदर इस तरह की कमियां ढूंढ रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं? ये जो बातें हैं कि साहब 4 बजे 6 बजे नींद खुलती है, भगवान के लिए सारे धर्मों का सम्मान करिए। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, इस देश में कितना बिगाड़ोगे माहौल, कहाँ ले जाओगे देश को, कहाँ इसमें सांप्रदायिकता बिगाड़ के लोगों को करना चाहते हो? जियो और जीने दो का सिद्धांत लागू रखिए। धनोपिया साहब, कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है? हम तो ये कहते हैं जियो और जीने दो। इस तरह के सभी धर्मों को अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जो धर्मों के अंदर उनके कार्यक्रम होने की नियम है वो होना चाहिए, उसमें किस तरह की बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। और साध्वी जी जो है, ये साध्वी नहीं है, ये तो नाम के लिए साध्वी है, इनकी भाषा पर नियंत्रण लगना चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। सिसोदिया साहब, जियो और जीने दो, सभी धर्मों को अनुमति है कि वो कुछ भी करे, जो उनकी भावनाएं हैं वो उसको माने, आखिरकार इससे ऐतराज क्यों? देखिए, सभी धर्मों को स्वतंत्रता है कि अपनी धार्मिक कार्य गतिविधि करे, परंतु किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं करते हुए करने का भी एक प्रावधान है। जियो और जीने दो पर कानून का सम्मान करते हुए। क्या अजान से कानून का उल्लंघन होता है सिसोदिया साहब? क्या अजान से कानून का उल्लंघन होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ध्वनि प्रदूषण का एक नियत, आप स्पेसिफिक पूछ रही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जनरल बात करने का काम कर रहा हूँ। जवाब दे नहीं रहे सिसोदिया साहब, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। बात नहीं हूँ कि अजान से, मैं अजान पे आपत्ति नहीं है, पर अजान अगर नियत फ्रीक्वेंसी से अधिक वॉल्यूम में होती है और किसी को अगर खलल होता है और वो आपत्ति करता है तो उसको भी सुनने का काम सरकार का है। अजान से आपत्ति नहीं, लाउड स्पीकर से आपत्ति, आप ये कह रहे हैं? लाउड स्पीकर का वॉल्यूम जो होता है वह वॉल्यूम जो कानूनन फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से अधिक का नहीं होना चाहिए। लेकिन यही बात सरल शब्दों में जैसे राज्यपाल सिसोदिया कह सकते हैं कि वॉल्यूम को लेकर दिक्कत होती है, क्या वही सरल शब्दों में सांसद साध्वी नहीं कह सकती थी? ये आप सांसद जी से बात करिए, वो आपकी पार्टी की है सर। पार्टी का बयान नहीं है, वो उनका बयान है। मतलब बीजेपी इस बयान का खंडन करती है कि वो किस शब्दों में कहे, ये उनसे पूछिए। मतलब बीजेपी इस बयान का खंडन करती है? देखिए, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आ सकते, आप कितना प्रयास। मैं डालने की कोशिश भी नहीं कर रही, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि सांसद जी को किन शब्दों में बोलना चाहिए आप उनसे बात करिए, पार्टी को जिन शब्दों में बोलना चाहिए वो मैंने बोलने का काम किया है। ठीक है, धनोपिया साहब जवाब दीजिए।
मैंने कहा ना, ये बड़े होशियार लोग हैं, माहौल बिगाड़ने का काम करने का इनका धंधा है। ये तो चाहते हैं देश में हमेशा अशांति का वातावरण रहे, भाईचारा खत्म हो जाए, सांप्रदाय में लोग बढ़ जाएं और इनकी दुकान चलती रहे। यही तो काम करते हैं। ये आग लगाना जानते हैं, फायर ब्रिगेड बनाना भूल जाते हैं। इन लोगों का काम ये है। इसलिए साध्वी जी हो चाहे सिसोदिया जी हो, इन सबका उद्देश्य साफ आ रहा है। एक किसी वर्ग विशेष के बारे में बोल रहे हैं और मैं समझता हूँ वर्ग विशेष के बारे में बोलना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ अनेकता में एकता है हमारे यहाँ। हमें इस तरह की बातों का सम्मान करना चाहिए और देश की प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए संविधान का सम्मान करना चाहिए। सिसोदिया साहब, लास्ट कमेंट आपका। लास्ट कमेंट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुसार हो, सिर्फ हम इतना चाहते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग दलों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच सांसद का ये बयान सामने आया है। सवाल तो कई सारे उठते हैं कि क्या मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।